वहां इनको शिक्षा नहीं मिलती है। क्यों नहीं मिलती है? उसका कारण है। मैं आपसे दो प्रश्न करूंगा। आप लोग खेती किसानी करते हैं, सब लोग करते हैं कि नहीं करते? बेटा वे चुप रहो, बातें नहीं करो। जो बात करेगा हम उसी को माइक दे देंगे। अरे जीजी, वो बड़ी जीजी, इते तुम क्या बात कर रहे हो? बातें नहीं करते, अभी चुप बैठो। तो हम सब लोग खेती किसानी से जुड़े हुए लोग हैं कि नहीं? हम अपने खेत में आते हैं बीज डालने के लिए। पहले तो उसकी जोत देखने जाते हैं कि नहीं जाते? फिर बीज डालने जाते हैं। जब हम खेत में बीज बो देते हैं उसके बाद काटने जाते हैं डायरेक्ट, के पहले भी जाते रहते हैं? जाते हैं कि नहीं जाते? देखिए मैं कोई भाषण नहीं दूंगा, मैं आपसे बात करूंगा और बात एक तरफ से नहीं होती है, दोनों तरफ से होती है। तो खेत में बीज डालने के बाद डायरेक्ट काटने जाते हैं कि बीच में भी जाते रहते हैं? कितनी बार जाते हैं खेत पे? 4-5 बार। ठीक है, पूरी साल में कम से कम 5 बार तो खेत पे जाते होंगे। अब हम 10 बार मान लेते, चलो 10 बार मान लिया दादा का। सही कह रहे दादा, कम से कम 10 बार तो जाते हैं। उससे हमारा 1 वर्ष कटता है। उस खेत में जो फसल पैदा होती है उससे हमारा कितना कटता है? 1 साल। अगले साल फिर वही काम करते हैं कि नहीं करते? जिससे हमारा 1 वर्ष जीवन कटता है, उस खेत को देखने हम साल में 10 बार जाते हैं। कौन कौन जाता है? जरा हाथ खड़ा करो। खेत देखने कौन कौन जाते हैं? सब जो जाते हैं वो हाथ खड़ा करो। देखो देखना है, सब लोग जाते हैं ना खेत पे? चलिए ठीक है। अब मैं आपसे एक प्रश्न करूंगा दूसरा, कि जिससे आपकी जिंदगी बदलने वाली है। बेटा बातें नहीं करते। जिससे आपकी जिंदगी बदलने वाली है, बीच में बैठ जाओ बस। ये बात अब नहीं करेगा कोई बात। जिससे आपकी जिंदगी बदलने वाली है वो है क्या? आपके इन बच्चों की शिक्षा। बताइए बदलेगी कि नहीं आपकी जिंदगी? इनको अच्छी शिक्षा मिलेगी तो आपका जीवन अच्छा होगा। इनको अगर गलत शिक्षा मिलेगी तो आपका जीवन और बुढ़ापा बर्बाद होगा। अब बात करते हैं इनकी शिक्षा पर। आप लोगों में से कितने ऐसे लोग हैं जो इनके स्कूल में मास्टर से मिलने के लिए 10 बार जाते हैं साल में? हाथ खड़ा करो। 1 बार भी नहीं जाते हो आप। जिससे आपकी जिंदगी बदलने वाली है, उस मास्टर से अपने बच्चे की शिक्षा के बारे में बात करने के लिए आप 1 भी बार स्कूल नहीं जाते हो। तो बताओ कैसे बदलेगा जीवन? आपके कारण वो मास्टर पढ़ाता नहीं है स्कूल में। क्यों? वो भी जानता है कि ना तो इसकी माँ को चिंता है, ना इसके पिता को चिंता है। तो मास्टर स्कूल में आते हैं, बच्चों से ही झाड़ू लगवाते हैं, टाट पट्टी बिछवाते हैं, थाली कटोरी मंगवाते हैं, जो थाली कटोरी और थाली बजाते हैं, 2 रोटी खाते हैं, 2 घंटे बाद मास्टर छुट्टी करके चले जाते हैं। वो क्यों करते हैं ऐसा? वो जानते हैं कि इनको चिंता ही नहीं है। अभी थोड़ा सा और समय हो जाए तो आपको भैंस की चिंता होने लगेगी, सानी करनी है, दाना निकालनी होती है कि नहीं होती है? लेकिन कभी आपके दिमाग में ये नहीं आया कि मेरे बच्चे जिस स्कूल में पढ़ने जा रहे हैं, एक बार जाकर उस मास्टर से बात करूं कि मेरा बेटा या मेरी बेटी पढ़ती है कि नहीं पढ़ती है? सर अभी मीटिंग ले रहे हैं, कोई जाता है पूछने? बाद में बात करवा दो। यही कारण है कि आज की आने वाली पीढ़ी अपने बुजुर्गों से कहती है काहे का कर रहे तुम? नहीं जा रहे तो जा रहे। यही कारण है। हमारे संस्कार गलत हो गए, हमने बच्चों पर ध्यान देना बंद कर दिया। तो हम करते क्या है? बात थोड़ी कड़वी है, बुरी जरूर लगेगी, लेकिन मैं डॉक्टर हूं। डॉक्टर कभी मीठी गोली देता है? कैसी देता है? लेकिन कड़वी से फायदा मिलता है कि अच्छा होता है? आपका भला होता है कि बुरा होता है? भला होता है। तो मैं डॉक्टर हूं भैया। यहाँ तो केवल आपको गोली दे रहा हूं। 4 घंटे के लिए आप बुलाओगे तो इंजेक्शन लगाता हूं, और अगर कहीं 2 दिन का कोई कैडर कैंप ले लो तो ऑपरेशन कर देता हूं दिमाग का। और जिसके दिमाग का एक बार ऑपरेशन हो गया, मैं गारंटी दे रहा हूं उस घर में एक न एक बेटी डॉक्टर, इंजीनियर, मास्टर जरूर बनेगी। इस बात की गारंटी है मेरी। 2 दिन का ऑपरेशन करा लेते हैं। सारा खेल दिमाग से है।
आपके दिमाग में जो चीज डाली गई है, तो फिर करते क्या है आपने? मैं बताता हूँ आपको। सब फुर्सत में बैठेंगे, वो क्या करेंगे, 4 से 10 इकट्ठे होंगे और ताश ले आएंगे, जो खेल रही है रोड पे। मम्मी क्या करेंगी, दादी क्या करेंगी, काम से जैसे ही फ्री हो गई सो किसी के चौक में इकट्ठी होंगी, 2 4 6 8, फिर क्या बात करेंगी, बाकी मोड़ी बाको मोड़ा, बाकी दौरानी, बाकी जिठानी, बाकी सास तो ऐसी है, बाकी जो जिठानी ऐसी, बिना मतलब की बातें दिन भर करती है वो वहां बैठकर, और ये बैठकर पत्ते खेलते हैं। और बच्चे दिन भर कंचे खेलते हैं रोडों पे। किसी को ये पता नहीं होता, आप लोगों में से जितनी मेरी बहनें बैठी है, कोई बता नहीं सकता कि मेरे बच्चे ने चप्पल पहनी कि नहीं पहनी, नहीं भी चिंता है। आप जाइए किसी भी शहर में, उनकी अब बेटा अगर 15 मिनट के लिए बाहर निकलता है तो माँ 15 मिनट के लिए पीछे पीछे जाती है और 15-20 मिनट बाहर खिलाती है और उसके बाद अपने घर में लेकर आती है। पता ये करते हैं कि कोई छोड़ता है अपना बच्चा? लेकिन मेरी माताएं बहनें एक बार सुबह नवा धुआ जाए, काजल लगा दी, बोले जाओ खेल आओ। कब आएगा लौट के? फिर देखेंगे दिन में दोपहरिया हो गया, आए नहीं, भूखे तो नहीं होंगे, तो फिर ढूंढ में जाएंगे कहाँ खेल रहे। हम चिंता नहीं करते अपने बच्चों की, हम अपने काम में बिजी हैं, चुगली में, और हमारे बूढ़े बुजुर्ग बिजी है काय में, पत्तों में, और नौजवान बिजी है मोबाइल में। दिन भर गाने, पिक्चर, सपना चौधरी की और ये फालतू की चीजें, फेसबुक, सोशल मीडिया, सेल्फी टेल्फी, यही में बिजी है वो। किसका जीवन बर्बाद कर रहे हैं? अपना और अपनी आने वाली पीढ़ियों का। बदलाव तो करना पड़ेगा। जब तक आप सुधार नहीं करोगे तब तक आपके घरों में बदलाव नहीं आएगा। इन बच्चों में से एक भी बच्चे को अच्छे से फर्राटे से हिंदी पढ़नी नहीं आती होगी। किसकी वजह से? आप लोगों की जागरूकता की वजह से, कि आप लोग जागरूक नहीं है। इंग्लिश पढ़ने की बात कर दूंगा, बात करने की बात कर दूंगा, पसीना छूट जाएगा बीए करने वाले व्यक्ति का, बात नहीं कर पाएगा 2 मिनट में। क्यों? क्योंकि जिस स्कूल में ये जाते हैं वो मास्टर जानता है कि इनकी माँ और बाप दोनों लापरवाह हैं, इसलिए इनको पढ़ाने की जरूरत नहीं है। और जिस दिन आप जागरूक हो गए, आपके बच्चे को पढ़ना नहीं आता है, तो जिम्मेदारी किसकी है? मास्टर की जिम्मेदारी है और आपकी जवाबदारी है। आप अगर मास्टर के पास जाएं और कहें स्कूल खुलता है 10 बजे और छुट्टी होती है 4 बजे, मास्टर साहब 10 बजे आओगे और 4 बजे जाओगे, और नहीं आए और नहीं गए तो सीएम हेल्पलाइन लगाएंगे, टक, दूसरा दिन पिंड भरेगा मास्टर तुम्हारे यहाँ आके। लेकिन तुमको चिंता नहीं है, इसलिए वो पढ़ाता नहीं है। जिस दिन तुमको चिंता होने लगे, 4 माँ बाप अगर स्कूल में जाने लगे और बात करने लगे कि ये बताओ मेरे बच्चे को हिंदी पढ़नी क्यों नहीं आती, सरकार तुमको तनख्वाह दे रही है, और तनख्वाह सरकार अपने घर से नहीं देती है, हमारे खून पसीने की कमाई से देती है। जिस दिन आप उस मास्टर से पूछने जाने लगोगे, मैं गारंटी देता हूं उसी दिन से मास्टर पढ़ाना शुरू कर देगा। तो ये काम तो आपको करना पड़ेगा, स्कूल तो आपको जाना पड़ेगा। जैसे खेत देखने जाते हो वैसे ही कभी कभी हम करते हैं ना, अपने खेत पे अगर हम नहीं जा पा रहे, कहूं बाहर जाते हैं तो कौन से कह जाते हैं? पड़ोसी से कह जाते हैं। आप नहीं जा पा रहे तो पड़ोसी से कहते हैं आज चले जाएगी तुम स्कूल, 8 दिन में आप चले जाओ, 8 दिन में आप चले जाओ। मास्टर तो सुबह 8-10 बजे आएगा और रात को शाम को 4 बजे जाएगा। लेकिन कई जगह पर पूछो तो अरे डॉक्टर साहब कौन की शिकायत करें, वे मास्टर गाँव के हैं, अपने ही मर रहे, कहते हैं कि नहीं कहते? अब मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ। वो तो गांव का है, समाज का है, इसलिए आप उसका विरोध नहीं कर पा रहे हैं, उससे लड़ नहीं पा रहे। और तुम्हारे एक माँ के पेट से पैदा हुआ भैया अगर 1 फुट अगर आपकी जमीन दबा ले तो 1 फीट, ज्यादा बड़ी बात नहीं कर रहा हूँ, बंटवारे में अगर 1 थाली ज्यादा चली जाए तो ये मेरी माताएं बहनें आतंक बचा देंगी। लेकिन बच्चे के लिए जो मास्टर आपकी समाज का है, दूसरे गांव का है, उससे लड़ने को तैयार नहीं है कि तुम समय पर क्यों नहीं आते हो, मेरे बच्चे को क्यों नहीं पढ़ाते हो। हम भाई से लड़ने के लिए तैयार हैं, लेकिन जिससे बच्चों का जीवन बदलने वाला है उससे लड़ने के लिए तैयार नहीं है। जिस दिन मेरी माताएं बहनें स्कूल में 2 चक्कर लगाने लगे ना रोज, 2 आज चली आए, 2 कल चली आए, 2 परसों चली आए, मास्टर 10 बजे आने लगेगा और 4 बजे तक बैठेगा तो कुछ ना कुछ तो पढ़ाएगा।
तो हमको ये बदलाव करना पड़ेगा। और जब तक विद्या इनके दिमाग में नहीं जाएगी, मैं लिख कर दे रहा हूं, आपकी जिंदगी और आपका बुढ़ापा बहुत बुरा कटने वाला है। मैं हॉस्पिटल में बैठता था, मैंने देखा है, वहां लोग आते थे मिलने के लिए जब उनके माता पिता बुजुर्ग बीमार हो जाते थे। बोलते थे डॉक्टर साहब इनकी बीमारी क्या, हम देखते थे जांच वांच करा के पता चलता था कि भाई ज्यादा बीमारी है, ऑपरेशन होगा। फिर पूछते कितना समय लगेगा, मैंने कहा 1 महीने का नंबर लगेगा। कहा वहां में तो भैया हॉस्पिटल बड़ा है, सैकड़ों मरीज पड़े रहते हैं। तो बोले क्या करें, कहीं और दिखा ले। दिखाने गए किसी प्राइवेट डॉक्टर के पास, वहां कहीं 3 लाख रुपये लगेंगे ऑपरेशन में। अब दिमाग टेंशन में, वो 3 लाख कहाँ से आए। तो बोले क्या करें, बोले गांव में 1-1.5 बीघा जमीन है, 2 बीघा बाय अगर को गिरवी रख दे तो उठा नहीं पाएंगे। अरे अम्मा तो मन नहीं है, आज नहीं मरेगी सो 6 महीना बाद मरेगी। डॉक्टर ने ना ही कहते, गांव में आके वो डॉक्टर ने ना ही कहते, जो कह दिया तो सेवा कर ले। मैं 90% सच्चाई बता रहा हूँ। जिसके माता पिता के इलाज में जिसको कैंसर हो जाए, टीबी हो जाए, वो इलाज नहीं करा पा रहे हैं, बस इंतजार कर रहे हैं कि अम्मा कब जाएंगी। क्यों? क्योंकि जब आप इंतजार करते थे, जब इनके पढ़ाने का वक्त था, अगर आपने ध्यान दिया होता इनकी पढ़ाई पर, तो ये पढ़ लिख कर डॉक्टर इंजीनियर बन जाते, मास्टर बन जाते, तो बुढ़ापे में आपकी सेवा करते। क्योंकि सरकार से तनख्वाह लेते, पैसा आता तो आपकी देखरेख करते। तो जिम्मेदारी आपकी है। विद्या अगर बच्चों को नहीं मिल पा रही है, लोग कहते हैं आजकल के लड़के बिगड़ गए, ये 100% झूठ है। आप चाहो तो मैं साबित कर सकता हूं। लड़के कभी नहीं बिगड़ते, माँ बाप बिगड़ते हैं। कैसे बिगड़ते हैं? आप कभी, हमारी माता बहने गई है, जच्चा खाने गए, जच्चा खाने, जच्चा खाने में जाइए, जो बच्चे छोटे छोटे पैदा होते हैं, उनमें से किसी भी बच्चे को उठा के देखिए कौन सा बिगड़ा है। कोई है उनमें से बिगड़ा? क्या करते हैं, जाते हैं, कितना प्यारा बच्चा है, सुंदर बच्चा, आंखें अच्छी हैं इसकी, लिप्स अच्छे हैं इसके, बोलते हैं ना, उंगलियां अच्छी हैं, और वो बच्चा बड़ा होकर चोरी करने लगता है, गलत काम करने लगता है, तो जिम्मेदारी किसकी थी? अगर आपने बचपन से बच्चे पर ध्यान दिया होता तो बच्चा संस्कारी निकलता, और बचपन से अगर ध्यान नहीं दिया तो बच्चा फिर जो मन में आता है वो करता है। इनसे बात कर, लाला बात तो ठीक कह रहे, लेकिन बड़े हुए तो सब सीखिए। बड़े होकर कोई कभी कुछ सीखा है? जो भी सीखते हैं बच्चे बचपन से सीखते हैं, शुरुआत से सीखते हैं। अगर बचपन से इनके दिमाग में अच्छी शिक्षा चली गई तो ये अच्छे बन जाएंगे, और गलत शिक्षा गई तो बुरे बन जाएंगे। हमने अपने घरों में देखा है, छोटा बच्चा है, मम्मी अगर डांट रही है तो चाचा कहता है लगे गाली, मम्मी से गाली दे दे, दादी से ऐसे बोल दे, चाचा से ऐसे बोल दे, पापा से बिना मतलब के शब्द बुलवाते। बताइए करवाते हैं कि बच्चे के दिमाग में क्या जाएगा? ये बातें हमको बदलाव लाना पड़ेगा। आप शहरों में जाकर देखिए, बच्चे के सामने पिता ऊंची आवाज में बात नहीं करता है कि बच्चे के दिमाग पर गलत असर पड़ेगा। हस्बैंड वाइफ में लड़ाई होती है तो अलग कमरे में होती है, बच्चों के सामने नहीं लड़ते वो। और हमारे यहाँ तो तरुआ फाड़ते हैं रोज। इतनी ऐसी तो उल्टी उल्टी सीधी गालियां देते हैं जो हमारी बच्चियों को बचपन से सुनाई जाती है। तो क्या दिमाग में जाएगा इनके? मैं आपको छोटा सा एग्जाम्पल बता रहा हूं। जब मैं छोटा था तो हमारे गांव में